सभी को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाल संस्कार शाला कितना ज़रूरी है। बाल संस्कार शाला के लिए हमको बहुत सारे पेरेंट्स बोले हैं और बहुत सारे जो चला रही हैं हमारी बहनें, उन्होंने कहा कि बाल संस्कार शाला के बारे में आप बताइए, मुझे चलाना क्या है? मुझे क्या करना है कि अच्छे से बाल संस्कार शाला मैं चला सकूँ। तो हमने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बच्चों, आपके बच्चे हैं, आप उन बच्चों के लिए क्या करते हैं? आप उन बच्चों को संस्कार देते हैं, उनको अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, उनको समाज में उठना बैठना, उनको मतलब सभ्यता सिखाते हैं, है ना? और अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें सही और गलत के बारे में बताते हैं। बस वही चीज़ आपको अपने जो बाल संस्कार शाला वाले बच्चे हैं, उनको भी उसी तरीके से ट्रीट करना है। अब स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? मंत्र बोलिए। आप बोलते हैं गायत्री मंत्र ही क्यों? शुरुआत में गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। बच्चों को सद्बुद्धि आ जाएगी तो वो पढ़ने के लिए उनका ध्यान एकाग्र होने लगेगा, वो पढ़ने में उनका मन लगेगा, वो टॉपर बच्चे होंगे। फिर गायत्री मंत्र, हमारे बच्चों के साथ आप गायत्री मंत्र बोल दीजिए और उसके बाद एक सुंदर सी उनको कविता हुआ या कोई अच्छा सा गीत सिखाइए। जैसे हम आज आपको बताते हैं, प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक छोटा सा गीत, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, अब हमारे साथ आपको उसको रिपीट करना है। करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो 2 लाइन को सिखाइए। जब ये बच्चे 2 लाइन सीख जाएं, फिर उसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। फिर एक कहानी ऐसी, कहानी के माध्यम से इसलिए शिक्षा देना चाहिए, मोरल जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या है, नैतिक शिक्षा कहानी के माध्यम से ही सीख पाते हैं। अब उन्हें क्या करना है, आप उनको एक छोटी सी कहानी सुनाइए और उनका ध्यान एकाग्र हो जाएगा और ये जीवन भर के लिए उनको आप एक पूंजी दे देंगे। तो कभी जब भी परेशान होंगे तो कहानी के माध्यम से उनको शिक्षा जो मिली रहेगी, वो आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। अब आज जैसे मैं आज की कहानी सुनाती हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज छोटी सी कहानी सुनेंगे। आप लोग को मालूम है ना कौरव कौन है और पांडव कौन है? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, नहीं, अगर उन्हें मालूम है तो आप बताइए। तो उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। क्वेश्चन आंसर हमें अवश्य करना है बच्चों से बीच बीच में। तो द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य ने दोनों, जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो उन्होंने सोचा कि हम इनसे इनको हमें वो करना चाहिए, गुरुदक्षिणा लेना चाहिए। और इन लोग सक्सेस हुए कि नहीं सक्सेस हुए, मेरे पढ़ाने में उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाए और उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को कहा कि जाओ पास के गांव में मुझे एक ऐसा व्यक्ति तलाश कर लाओ जो सबसे अच्छा हो, अच्छे व्यक्ति को लेकर आओ, मुझे उससे काम है। दुर्योधन सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे लेकिन उनको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। शाम को थके हारे आकर गुरुजी से बोले, गुरुदेव, मैं उस गांव में गया, मुझे कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। तो फिर द्रोणाचार्य ने अपने दूसरे शिष्य मैंने युधिष्ठिर को बोला कि आप जाओ और उसी गांव से हमें एक गलत व्यक्ति ला कर दो, बुरा व्यक्ति, गलत व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने प्रणाम किया और जाकर देखा, वहाँ पर तो उन्हें सुबह शाम हो गई लेकिन कोई ऐसा कोई गलत व्यक्ति नहीं मिला। और उन्होंने गुरुदेव से बोला, क्षमा करें, मैं आपका कार्य नहीं कर पाया, मुझे तो कोई भी गलत नहीं दिखा, फिर सभी अच्छे दिखे।
तो द्रोणाचार्य ने बोला, इस शिक्षा को आप सब लोग ध्यान से देखो, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी वैसी आपकी सृष्टि रहेगी। मतलब आपका जो संसार है वो आपके सोचने पर निर्भर है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका संसार अच्छा है, और अगर आप गलत सोचते हैं तो आपका संसार गलत है। क्योंकि दुर्योधन सबके लिए गलत सोचता था, इसलिए वो उसको हर जगह बुरे बुरे व्यक्ति ही दिखाई दिए, लेकिन युधिष्ठिर हर जगह वो उसकी सोच अच्छी थी और सबके लिए अच्छा सोचता था, खुद अच्छा था, इसलिए इसको सारी दुनिया में सब अच्छे अच्छे लोग दिखते थे, कोई उसको बुराई दिखती ही नहीं थी किसी में। इस कहानी से बच्चों को आप बता सकते हैं कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अब उनको ये बता सकते हैं, अगर हरा चश्मा लगाओगे तो कैसे दुनिया देखेगी आपको, हरी हरी। काला चश्मा लगाकर अब उनके पास चश्मा ला कर रख लीजिए, आपके पास अगर सुटेबल है तो 2 चश्मा लाइए, हरा लाल, उनको दिखाइए। लाल चश्मा लगा, कैसा दिख रहा है कमरा, बच्चे बोलेंगे लाल, फिर हरा लगवाइए। इस तरीके से अगर बच्चों को आप करेंगे तो उनको स्थिर दिमाग में उनको महसूस होगा कि हमें अच्छा ही सोचना है। और फिर लास्ट में आप उनको होमवर्क दीजिए, अपने मम्मा पापा की बात आपको माननी है, ठीक है। और सुबह उठोगे तो सूर्योदय से पहले उठना है और धरती माता का पैर छूना है, ठीक है। आप धरती माता का पैर इसलिए छूने के लिए उनको बताइए, सबका रीजन, वैज्ञानिक कारण सब कुछ बताया करिए। धरती माता ही हमको सब कुछ देती है, खाने से लेकर पीने से लेकर हर चीज की जो भी हमको मिल रहा है सब धरती से ही तो प्राप्त होता है। जल भी धरती से ही प्राप्त होता है, तो उनका अगर हमने स्पर्श किया, उनको नमन किया, है ना, ये सारी चीजें उनको धीरे धीरे बताते जाइए। उनको होमवर्क देके और धीरे धीरे बताइए कि मोबाइल का यूज अपन नहीं करें, ऐसी छोटी छोटी बात थोड़ा थोड़ा बताइए, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे आपको क्या करना है।